दोस्तों, इस वक्त ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देता हूं दोस्तों। तो मिडल ईस्ट क्राइसिस का असर अब सीधे इंडिया की पॉकेट पर पड़ने वाला है। क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है, रुपी प्रेशर में है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लोन्स भी आने वाले टाइम में महंगे हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की ग्रोथ का एस्टीमेट भी गिरा दिया गया है, सबसे बड़ा रीज़न। और आखिरी क्राइसिस आपके ईएमआई, पेट्रोल और सेविंग्स को कैसे अफेक्ट पड़ेगा, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो पूरा ब्रेकडाउन है इसमें कैसे कैसे करेगा। तो वीडियो दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों एक गोल्डमैन सैच ने कहा कि मतलब कैलेंडर ईयर 2026 में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5.95% तक रह सकती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है वो है सबसे बड़ा रीज़न। और इस लड़ाई से पहले उसने कैलेंडर ईयर 2026 में जो भारत की ग्रोथ थी वो 7% तक रखी थी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसको डिग्रेड किया गया है 7% सीधा 5.9% पे। आप में से बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये गोल्डमैन सैच है क्या। तो दोस्तों बहुत ही सब समझ जानते हैं कि गोल्डमैन सैच एक बहुत बड़ी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि बड़े बड़े बैंक्स और प्राइवेट कंपनीज को फंडिंग करती है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें गोल्डमैन ने 13 मार्च को भी घटाया था ग्रोथ का अनुमान। तो अमेरिकन बैंक ने 13 मार्च को इंडियन की जो इकोनॉमी है उसको घटाया था, 6.5% उसको किया था। दोबारा ग्रोथ में और उछाल था कि मतलब क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आ रहा है, इसके लिए क्रूड की कीमतों में ऊंची बने रहे। इससे क्या कि विदेशी मुद्रा भंडार, इन्फ्लेशन और सरकार का जो फाइनेंशियल स्थिति है वो उस पर असर पड़ता है। खासकर भारत जैसे देशों के लिए बहुत मायने रखता है। और भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा इम्पोर्ट ऑयल करता है दोस्तों बाहर से। तो दोस्तों इसके साथ क्रूड की जो कीमतें फिलहाल ऊंची बनी रह सकती हैं। गोयल का यह भी मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते जो भी ऑयल की सप्लाई है वो अगले महीने तक रोक के मध्य तक जारी रह सकती है। मतलब उसके अगले 30 दिन में स्थिति सामान्य हो सकती है। मार्च में ब्रेट क्रूड की कीमतें करीब $105 रहीं और अप्रैल में कम से कम $115 प्रति बैरल तक रह सकती हैं। मतलब कहीं ना कहीं $10 प्रति बैरल तक की और बढ़ सकती हैं आने वाले महीना है या आने वाला जो भी टाइम है। तो इस साल का जो चौथी तिमाही में घटकर इसका जो डॉलर था वो $80 प्रति बैरल पर जाने की उम्मीद थी, जो कहीं ना कहीं इसके अपोजिट हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मतलब अपना जो भी क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या जो विदेश में वॉर चल रहा है उसके चलते हुए अपना जो इन्फ्लेशन है उसको काबू में करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकता है। तो अमेरिकी बैंक के एनालिस्ट का साथ ही साथ ये भी कहना है कि भारत में महंगाई भी बढ़ सकती है। उन्होंने भारत में जो भी पहला था इन्फ्लेशन का रहता है कि मतलब वो 3.9% रह सकता है, लेकिन अब उन्होंने इसको बढ़ा दिया है, वो कर दिया उन्होंने 4.6%, अप्रॉक्स 1% की उन्होंने इजाफा किया है। और गोल्डमैन सैक्स का ये भी कहना है कि इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकता है। दोस्तों अब देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो होम लोन जो भी ईएमआई है उन सब पे बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ने को देखने को मिल सकता है। और उसने साथ ही साथ ये भी कहा कि रुपये में कमजोरी से बने दबाव की वजह से इंटरेस्ट रेट में 0.5% फीसदी की वृद्धि हो सकती है। दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है दोस्तों। 0.5% बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो बात करते हैं इसके बाद डॉलर के मुकाबले अपना जो रुपया वो कितना गिरा है और क्या इसका एस्टीमेट था और उसका मतलब कितना गिरा है। तो डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 2025 में डॉलर के मुकाबले 4.4% गिरा था। इस साल ये ऑलरेडी 4% गिर चुका है दोस्तों। जो पूरे साल में था वो अभी केवल 3 महीने में गिर चुका है। और अमेरिका बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि 2026 में भारत का जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2% तक पहुंच सकता है। मतलब अक्टूबर की 2025 अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही का जो करेंट डेफिसिट था वो था 1.3%। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए जो भी न्यूज़ है कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में है नहीं। जो भी में एक मिडिल क्लास पर्सन है सीधा उसकी जेब पे असर पड़ने को मिल सकता है, चाहे उसका इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग्स हो या उसका होम लोन हो या कोई भी उसका ईएमआई चल रहा हो। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ में। और हाँ एक अहम बात दोस्तों, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ आप सलाह मशवरा जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।